क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, वो हम डिस्कस करेंगे। और आने वाले वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है वो हमें -3 दे रखा है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन है जिनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा ट्रू है। तो देखो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं कि x की फॉर्म में, तो पी एक्स हमें क्या दे रखा है कि -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ज़ीरोज़ क्या दे रखा है हमें, ज़ीरोज़ का मतलब होता है x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -3। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर x के प्लेस पे -3 रखोगे तो ये सॉल्व होकर हमें क्या देगा, ज़ीरोज़, तभी इसको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की जगह पे -3 रख दो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, -3। चूँकि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, यहाँ 0 रख दिया। सो ये क्या हो जाएगा 9 -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। यहाँ से क्या जाएगा -3k प्लस 1। 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9k -3k प्लस के 1। 9k में से 3k गया तो 6k -9 प्लस के 1, ये क्या आ गया 8। -k 8 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/6। 2 3 जा 2 4 जा, सो k की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आंसर। सो जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा हमारा 4/3, ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज -3 एंड 4 इज। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हमें गिवन क्या है, अल्फ़ा और बीटा। एक अल्फ़ा है, रूट्स को हम अल्फ़ा बोल रहे हैं, और दूसरे को हम बीटा बोल रहे हैं, वो हमें 4 है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। अल्फ़ा और बीटा में गिवन है, तो अल्फ़ा की जगह पे -3, बीटा की जगह पे 4, एक्स अल्फ़ा की जगह पे -3, बीटा की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 7×12। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है ए, वो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस की 12। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, कह रहे इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस बी आर 2 एंड -3, देन ए एंड बी क्या होगा। जो हमें पॉलिनोमियल है हमारा गिवन, पी एक्स में क्या है, एक्स स्क्वायर ए प्लस 1x प्लस बी। ठीक है, उसकी जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ हमें क्या दे रखे हैं, यानी कि अल्फ़ा हमें दे रखा है 2 और बीटा हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, -3। तो हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इनकी मदद से भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये रख दो यहाँ पर वैल्यू,
तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इसी के ज़ीरोज़ ये हैं, तो ये और ये इक्वेशन सेम है। तो अब क्या करेंगे, कंपैरिजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो देखो a+1 की जगह पे क्या है, -k1 है ना, यहाँ पर -k1 गुणांक इसका कोफिशिएंट क्या है, -k1। तो +k1 अंदर जाके क्या हो जाएगा, -k1। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k2 आंसर। और देखो b की जगह पे क्या है, यहाँ पर -k6। तो a के प्लेस पे -k2 है और b के प्लेस पे -k6। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, सॉरी देखिए a के प्लेस पे -k2 है और b के प्लेस पे -k6 है। ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। जो मेरे पास बुक है ना, उसमें से 1-2 आंसर गड़बड़ दे रखे हैं, तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये ज़रूरी नहीं है कि बुक हमेशा सही छापता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर बुक आती है वो किसकी आती है, ज़्यादा फेमस मेरे पास जो बुक है वो आर्यंत की है, और आर्यंत पे मिस्टेक्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो मैं हालांकि आंसर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आंसर तो आप मैच भी कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कह रहे हैं द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 and 5 इज़ 1, 2, 3 या फिर मोर देन 3। ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं अल्फ़ा हमारे पास -2 दे रखा है और बीटा हमारे पास 5 दे रखा है इस क्वेश्चन में। ऐसे कितने पोलिनोमियल है जिनका एक रूट्स -2 होगा और दूसरा रूट 5 होगा। अगर मैं बहुत बताऊं तो ऐसे दुनिया में इन्फिनिटी इक्वेशन है जिनके एक रूट -2 हो सकता है, दूसरा 5 हो सकता है, इन्फिनिटी। तो जो ऑप्शन आपका दे रखा है 1, दूसरा दे रखा है 2, तीसरा दे रखा है 3, चौथा दे रखा है मोर देन 3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोर देन 3, 3 से ज़्यादा मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसा आंसर दे देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है, कह रहे इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज़ 0। जो क्यूबिक पोलिनोमियल है हमारे पास px, वो क्या दे रखा है, ax³ bx² + cx + d, ये दे रखा है। कह रहे हैं एक इसका जो है 0 दे रखा है, मानो सपोज करो एक हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है क्वेश्चन में, इज़ 0। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 zeros इज़, देखो इसके 3 रूट्स होते हैं, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके 3 रूट्स क्या होते हैं, मान लिया अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। और मैंने एनसीईआरटी पूरी करा रखी है, उसमें मैंने पढ़ा रखा है इसके 3 रूल्स होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला होता है -kb/a, फिर आता है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, वो होता है c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वो होता है d/a -k। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब अल्फ़ा हमें दे रखा है 0, तो बाकी 2 के प्रोडक्ट निकालने, यानी कि बीटा और गामा हमें निकालना है। सो देखो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा की जगह पे 0 रखोगे, 0 इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू 0, वो क्या है c/a, यानी कि बीटा गामा किसके इक्वल आ जाएगा, c/a। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, c/a आंसर। ठीक, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कह रहे हैं इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज़ -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 zeros इज़। उसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। अब हमारे पास पोलिनोमियल अब की बार x³ ax² bx + c ये है। एक ज़ीरोज़ हमारा अल्फ़ा हमें दे रखा है यहाँ पर -k1, तो हमें बीटा गामा निकालना है इस क्वेश्चन में, बाकी 2 का प्रोडक्ट हमें निकालना है। हियर अब देखो यहाँ पर a के प्लेस पे 1 है,
बी के प्लेस पे ए है, सी के प्लेस पे बी है और डी के प्लेस पे सी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो ये फॉर्मूला मैंने अभी बता ही रखा है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। आपको बीटा गामा चाहिए। अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस के डी अपॉन ए। इस क्वेश्चन में डी की जगह पे क्या है, सी है, और ए की जगह पे 1 है, यानी कि माइनस के सी आ जाएगा। और हमें अल्फ़ा क्या दे रखा है, माइनस के 1। माइनस के 1 रख देंगे यहाँ पर, बीटा गामा माइनस के सी, यानी कि बीटा गामा क्या आ जाएगा, सी के इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में सी आंसर नहीं है, आपको दिख रहा होगा ना ऊपर। ऑप्शन में जाओगे तो किसी भी ऑप्शन में सी नहीं है, यानी कि सी की वैल्यू निकालनी है आपको। सी की क्या करनी पड़ेगी, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सी को हटाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला लगा लो, ये वाला। देखो आपको पता ही है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस के वन बीटा, ठीक है। फिर बीटा गामा एंड यहाँ से क्या जाएगा, गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू फिर से यहाँ पर गामा आ जाएगा माइनस के 1। सी के प्लेस पे हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, बी, और ए के प्लेस पे हमें दे रखा है 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बीटा गामा, यहाँ से माइनस के बीटा माइनस के गामा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, बी, ठीक है। अब बीटा गामा की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, सी मिल चुकी है, यहाँ पर हम रख सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ है। बट ऐसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बीटा और गामा सिंगल हैंडली बच जा रहे हैं, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखो मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमसे गलती एग्जाम में हो सकती हैं, मैं डायरेक्टर अगर आंसर रटवा दूँ कोई फ़ायदा नहीं है। गलती करके मैं सिखवाना चाहता हूँ कि देखो ये गलती मैंने खुद से की है, आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ आप सोच सकते हो। बट आपको देखो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि अल्फ़ा हमारा -1 है, यानी कि ये जो एक x की जगह पर -1 रखने पे इसको क्या देगा, 0 देगा। तो वहाँ से भी मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये चीज़ हमें क्या देगा, 0 देगा। अब रखो -1 का क्यूब, a -1 का स्क्वायर, b -1 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा प्लस के a, यहाँ से आ जाएगा माइनस के b, यहाँ आ जाएगा प्लस के c इक्वल टू 0। c की वैल्यू निकालनी है हमें, प्लस का 1 माइनस के a प्लस के b। सो आंसर जो आएगा वो आएगा 1 माइनस a प्लस b, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आया समझ में ये क्वेश्चन आपको? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले हैं, तभी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहे हैं इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस 99x प्लस 127 आर, क्या होगा, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या फिर बोथ इक्वल, ठीक है। यानी कि रूट्स की नेचर के बारे में पूछ रहा है। तो नेचर के बारे में जब भी पूछता है, हालांकि ये चैप्टर कौन सा है, सेकेंड है, लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, चैप्टर 4 ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो उसका यूज़ यहाँ आप कर सकते हो क्योंकि नेचर की बात कर रहे हैं। और नेचर की बात कर रहा है तो किसके लिए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे जाते हैं। डी फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac। बी कितना है, 99 स्क्वायर, 4 ए कितना है 1, सी कितना है 127। आपको पता है अगर डी पॉजिटिव आता है तो दोनों रूट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और अगर डी 0 आता है तो आपका क्या होता है, दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है, बट उस चीज़ का हम यूज़ यहाँ पर कर पाएंगे,
नहीं, सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप यहाँ से ना इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल दो, आसानी से आ जाएगा, उतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू ही पूछना है तो x की वैल्यू क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2 है। जैसे भी करो इसकी ज़रूरत तो पड़ ही रही है हमें। माइनस के बी प्लस माइनस 99 का स्क्वायर माइनस के 4 × 1 × 127/2a। सॉल्व करते हैं, इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है। इसको 99 का स्क्वायर करोगे तो आता है 9801, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा 508/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 99 प्लस माइनस, इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 9293। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो निकालना सिखा रखा है मैंने, ये आ जाएगा 96.4/2। एक बार प्लस में लोगे तो ना माइनस के 9 प्लस 96.4/2 तो नेगेटिव का आएगा। देखो ये नेगेटिव का बड़ा है तो नेगेटिव का आएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस एक वैल्यू नेगेटिव की मिल गई। दूसरी वाली जब नेगेटिव में लोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे नज़र डालोगे, ऑप्शन पे नज़र डालोगे तो क्या बोल रहा है, बोथ पॉजिटिव। बी ऑप्शन बोल रहा था बोथ नेगेटिव, देखो बोथ नेगेटिव आ गया तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, बोथ नेगेटिव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ नेगेटिव। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब उससे भी बढ़िया क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहे हैं द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ पर के की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, क्या हो सकती है, कैन नॉट बोथ द बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ऑलवेज अनयूजुअल, आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये हमें को देखो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। अगर इसमें हम लगाते हैं सीधा चलेगा नियम, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये रूल लगाओ, पता करते हैं। ज़ीरोज़ की बात करनी है ना, सॉल्व करके देख लो। तो देखो बी के प्लेस पे क्या है, के है, तो माइनस के प्लस माइनस के स्क्वायर 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4k/2, क्योंकि ए हमारा 1 है ना। यहाँ ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे के, सी के प्लेस पे के, ये रख दिया। अब देखो ये रूट के अंदर है, यहाँ से क्या कॉमन है, के कॉमन है, तो k-4/2। इसकी वैल्यू ऑलवेज, अंदर की जो वैल्यू होती है या तो ज़ीरो होनी चाहिए या फिर ज़ीरो से बड़ी, तभी ये काउंटेबल हो सकता है इन क्लास 10th। हालांकि क्लास 11th में जाओगे तो इमेजिनरी वाला पार्ट पढ़ोगे, क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे तो वहाँ पर वो सॉल्वेबल है, लेकिन रियल नंबर्स में ये सॉल्वेबल नहीं होता है अगर इसकी अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो। सिंस ये तभी सॉल्व है जब, क्योंकि के हमारा अननोन है ना, के की वैल्यू तो पता ही नहीं है हमें क्या हो सकती है। इसकी वैल्यू हमेशा या तो ज़ीरो या ज़ीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी ये सॉल्वेबल है। तो देखो अगर नंबर लाइन पर देखोगे तो एक वैल्यू हमें यहाँ से ज़ीरो देगा और एक वैल्यू यहाँ से हमें 4 देगा। ठीक है, नंबर लाइन पे जाओ, यहाँ ज़ीरो है और यहाँ कहीं पे 4 है, इधर माइनस के इन्फिनिटी है और इधर प्लस के इन्फिनिटी जा रहे हैं। तो के जो बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो पे करेगा और 4 से इन्फिनिटी में आएगा। ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपके क्लास 10th के लेवल से बाहर का है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप क्लास 11-12 में पढ़ते हो। ये क्वेश्चन इस वजह से ज़्यादा टफ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें ज़ीरोज़ की बात करनी है कि क्या होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। क्योंकि के की वैल्यू देखो, माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इधर क्या वाला पार्ट होता है, नेगेटिव वाला पार्ट होता है, और इधर कौन सा वाला पार्ट होता है, इधर सारे पॉजिटिव के पार्ट होते हैं। तो नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं,
ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, सही बोल रहा है ऑप्शन 1 तो ऑप्शन नंबर 1 सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे ही ट्रू सही हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर बी भी देख लो, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है और ऑलवेज अनयूजुअल, अनयूजुअल तो नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और ऑलवेज इक्वल वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम एक चीज़ पे ध्यान दो, एक नोट में लिखवा देता हूँ, देखो अगर ए का मान कभी भी 0 आता है, 0 से बड़ा होता है, बी का मान भी 0 से बड़ी होती है, और सी की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है, ठीक है। तो जो हमारा पॉलिनॉमियल होता है ना, तो ऑल नेगेटिव ज़ीरोस के लिए होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए 5-10 मिनट की, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 9। कह रहे हैं इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर c की वैल्यू 0 नहीं है, आर इक्वल देन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चौथा चैप्टर का यूज़ होगा, हमारे पास बोला ax² प्लस bx प्लस c, ये चीज़ है, ज़ीरोज इक्वल है, ज़ीरोज जब इक्वल होते तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यानी कि b² किसके इक्वल होगा, 4ac के इक्वल होगा, ठीक। यानी कि b² अपॉन 4 किसके इक्वल होगा, ac के इक्वल होगा, ठीक है। और आपको पता है इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते हो रूट्स के अंदर b² माइनस 4ac आता है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये सॉल्वेबल होता है, ठीक है। और 0 से बड़ी तभी हो सकती है जब a भी पॉजिटिव का हो और c भी क्या हो, पॉजिटिव का है, ठीक है ना। पॉजिटिव तभी आएंगे जब a भी प्लस का हो और c भी प्लस का हो, या a भी नेगेटिव का हो c भी नेगेटिव का हो, तभी ये प्लस के होंगे, है ना, तभी ये प्लस के होंगे, मल्टीप्लाई में, है ना। तो आंसर में क्या हो जाएगा, व्हेन a एंड c हैव सेम साइन, तभी ये चीज़ क्या होगा, ट्रू होगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, c एंड a हैव सेम साइन, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² प्लस ax प्लस b इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन, ये जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा ट्रू है। देखो हमें पॉलिनॉमियल दे रखा है x² प्लस ax प्लस b, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे a है और c की जगह पे b है। आपको पता है अगर इसके 2 रूट्स हम मान लेते हैं, एक अल्फ़ा मान लेते हैं और एक बीटा मान लेते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर c की जगह पे क्या है, b है, और a की जगह पे 1 है, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारा b आ जाएगा, ठीक, प्रोडक्ट हमारा b आ जाएगा। अब बट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऑफ द अदर इज नेगेटिव। सपोज करो ये अल्फ़ा बीटा है, ठीक है ना, ये एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, ठीक है, जितना भी होगा, अगर ये प्लस के 2 है तो ये माइनस के 2 है, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस,
यानी कि ये जो बी है, ये जो बी है वो ऑलवेज ज़ीरो से छोटा होगा, ऑलवेज क्या होगा, ज़ीरो से छोटा होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पे अगर आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ए हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ क्या होगा, ये जो बी है लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर बी तो है कांस्टेंट टर्म, बी क्या हमारा है, कांस्टेंट टर्म, तो बी लेस देन ज़ीरो है, यानी कि बी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। बाकी जो बी सी डी ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में कि कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले वाला तो नहीं होगा क्योंकि कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है, ऐसे गया है। दूसरे वाले पे आ जाओ, ये भी कहीं टच नहीं कर रहा है, तो ये भी, ये तो कोई रूट्स ही नहीं दे रहा है। सी वाला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, आपको नहीं बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दो टच कर रहे हैं। जब दो आपको रूट्स मिलते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। और तीसरे में देखो ऐसे गया है, तो यहाँ पर तीन टच कर रहे हैं, तीन कटिंग पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पर, तो ये क्यूबिक है हुआ, ना कि क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है।